मथुरा के कभी खुशहाल राज्य में क्रूर राजा कंस के राज में खुशी की जगह डर ने ले ली थी। वो अपनी प्रजा पर बहुत टैक्स लगाता था, विरोध करने वालों को चुप करा देता था और तो और सिंहासन हथियाने के लिए अपने पिता को भी जेल में डाल दिया था। कंस का सिर्फ एक सॉफ्ट स्पॉट था, उसकी बहन देवकी, जिसे वो बहुत प्यार करता था। उसकी शादी के दिन, जब उसकी शादी नेक वासुदेव से हो रही थी, कंस ने जश्न की अगुवाई की, तोहफों और प्यार की बारिश की। लेकिन जैसे ही रथ शहर में निकला, एक काली भविष्यवाणी उनकी खुशी को तोड़ने वाली थी। मथुरा के लोग, जो कभी उम्मीद से भरे थे, अब डर में जी रहे थे, एक रक्षक का इंतजार कर रहे थे। देवकी और वासुदेव अपने भविष्य के लिए उम्मीद से भरे थे, उन्हें आने वाले तूफान का पता नहीं था। कंस घमंडी और ताकतवर मानता था कि वो अपनी किस्मत को कंट्रोल करता है, लेकिन किस्मत के कुछ और ही प्लान थे, ऐसे प्लान जो आकाश से एक आवाज के साथ शुरू होंगे। शहर ने अपनी सांसें रोक लीं, यह महसूस करते हुए कि बदलाव करीब था, और इस तरह एक महान कहानी के बीज बोए गए। अचानक आकाश से एक गूंजती हुई आवाज ने ऐलान किया, कंस, तेरी बहन का 8वां बेटा तेरा विनाश करेगा। कंस की खुशी डर और गुस्से में बदल गई। पागलपन के दौरे में उसने देवकी को पकड़ लिया, उसे मारने के लिए तैयार था। वासुदेव ने विनती की, उसे बख्श दो, मैं वादा करता हूं कि हम अपने हर बच्चे को तुम्हें सौंप देंगे। कंस शक में था, लेकिन अपनी बहन के खून से अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता था। मान गया। उसने देवकी और वासुदेव को एक अंधेरी जेल में डाल दिया, किस्मत को मात देने के लिए दृढ़ था। हर बार जब देवकी ने बच्चे को जन्म दिया, कंस ने नवजात को मार डाला, कोई दया नहीं दिखाई। इस तरह 6 बच्चे खो गए, लेकिन 8वें के लिए उम्मीद बची थी। भविष्यवाणी ने कंस को परेशान कर रखा था और राज्य का दुख गहरा गया। छाया में एक दैवीय हस्तक्षेप का वादा और मजबूत होता गया। देवकी और वासुदेव उम्मीद से बंधे रहे, एक चमत्कार के लिए प्रार्थना करते रहे। दुनिया उस बच्चे का इंतजार कर रही थी जो कंस के राज्य को खत्म करने वाला था। भविष्यवाणी ने घटनाओं की एक न रुकने वाली श्रृंखला शुरू कर दी थी। सबसे काली रात अभी आनी बाकी थी। एक तूफानी आधी रात को देवकी का 8वां बच्चा जेल में पैदा हुआ। जैसे ही दिव्य बच्चा आया, शांत और मुस्कुराता हुआ, कोठरी में एक चमकदार रोशनी भर गई। बच्चे ने खुद को भगवान विष्णु के रूप में प्रकट किया, अपने माता पिता को आश्वासन दिया, मैं कंस के अत्याचार को खत्म करने के लिए यहाँ हूँ। उसने वासुदेव को निर्देश दिया, मुझे गोकुल ले जाओ, मुझे नंद बाबा की नवजात बेटी से बदल दो। तुरंत वासुदेव की जंजीरें गिर गईं, जेल के दरवाजे खुल गए और गार्ड गहरी नींद में सो गए। देवकी, हालांकि दिल टूट गया था, जानती थी कि उसके बेटे को बचाने का यही एकमात्र तरीका था। वासुदेव ने दिव्य बच्चे को एक टोकरी में रखा, एक खतरनाक यात्रा के लिए तैयार। बाहर तूफान रेजिंग था, लेकिन हवा में नियति का एक एहसास भर गया था। हर बाधा डिवाइन की इच्छा के सामने पिघलती हुई लग रही थी। मथुरा का भाग्य और दुनिया का वासुदेव के हाथों में था। गोकुल की यात्रा शुरू होने वाली थी। अंधेरे में उम्मीद की किरण जगी। वासुदेव तूफान में कदम रखा, सोते हुए गार्ड्स और खुले दरवाजों से होते हुए शिशु कृष्ण को ले गए। यमुना के रेजिंग किनारों पर वह हिचकिचाया, लेकिन बच्चे की शांत मुस्कान ने उसे हिम्मत दी। जैसे ही वासुदेव नदी में उतरे, पानी खतरनाक रूप से ऊपर उठ गया। अचानक सर्प शेषनाग प्रकट हुए, कृष्ण को बारिश और लहरों से बचाते हुए। नदी 2 हिस्सों में बंट गई, वासुदेव के लिए एक सुरक्षित रास्ता बनाते हुए। सभी बाधाओं के बावजूद वह गोकुल पार कर गया, थका हुआ लेकिन विजयी। तूफान शांत हो गया और एक नई सुबह आ रही थी। वासुदेव नंद बाबा के घर की ओर भागा। नियति का बोझ उसके हाथों में था। उसकी यात्रा का सबसे खतरनाक हिस्सा खत्म हो गया था। दुनिया एक चमत्कार देखने वाली थी। एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। शांत गोकुल में वासुदेव को नंद बाबा का घर मिला। उसने चुपचाप कृष्ण को यशोदा के बगल में सो रही नवजात लड़की से बदल दिया, जिसे कुछ पता नहीं चला। भारी मन से वासुदेव मथुरा लौट आया, अपने चमत्कारी रास्ते को दोहराते हुए। जेल के दरवाजे उसके पीछे बंद हो गए और जंजीरें फिर से दिखाई दी,
जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। छोटी बच्ची की रोने की आवाज ने गार्ड्स को अलर्ट कर दिया, जिन्होंने कंस को बताने के लिए दौड़ लगाई। इस बीच गोकुल में यशोदा एक सुंदर शिशु लड़के कृष्ण को अपने बगल में पाकर उठी। गांव खुशी से झूम उठा, अपने मुखिया के बेटे के जन्म का जश्न मनाते हुए। किसी को बच्चे की सच्ची पहचान नहीं पता थी, लेकिन उसकी उपस्थिति से प्रकाश और हंसी आई। कृष्ण के दिव्य बचपन का युग शुरू हो गया था। मथुरा अंधेरे में रहा, लेकिन गोकुल में उम्मीद का जन्म हुआ था। भविष्यवाणी गति में थी और नियति को नकारा नहीं जा सकता था। कृष्ण की कथा अभी शुरू ही हो रही थी।